हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। હવે એ એકદમ ઠીક થઈ ગયું. नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। एक मिनट लोगों को साउथ मुंबई में चालू किया गया है। यहाँ पर हम आपको एक परसों का एक छोटा सा केस बता दें कि परसों एक बंदे ने ट्वीट किया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अचानक जो है वो कहीं एम्बुलेंस में खड़े थे, तो सैफी यही एम्बुलेंस टीम जो थी, इन्होंने एक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया उसको और कई घंटों तक वही ऑक्सीजन उनको एम्बुलेंस में दिया गया। तो ये बहुत अच्छा काम है। 200 सिलेंडर्स जो है प्रोवाइड करें कुछ नॉमिनल चार्ज पे। बात करते हैं अमीन पटेल जी से। अमीन पटेल जी पूरा बताएंगे इसके बारे में। अमीन जी, ये क्या 200 सिलेंडर का क्या सिस्टम है और किस किस को बेनिफिट होएगा? पिछले दिनों में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने हमको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमको बीएमसी ने सेल्फ क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन का परमिशन दिया है। बीएमसी ने, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने हमको प्रिस्क्राइब किया है कि हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो हम लोग ने सैफी एम्बुलेंस से बात की। 55 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन सैफी एम्बुलेंस। हमारे मोहम्मदी भाई है सबीर भारमल, ये हमारे मोहम्मदी भाई है, ये सबीर भारमल है। हमारे नेस के जो है, जिन्होंने पिछले दिनों में मुंबई के अंदर तकरीबन 50 लाख फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है, वो ये ग्रुप है। जाइंट्स के नूरदीन सेवाला साहब है, भाई कल्ला जाइंट्स के। हम लोग सब लोग ने बैठे 2-3 दिन इस पर डिस्कशन किया। ऑक्सीजन जो कंपनी सिलेंडर आते उस कंपनी से बात की, डॉक्टर से बात की, ये पूरा प्रोटोकॉल सेट किया। ये सिलेंडर उन लोगों को दिया जाएगा जिनको उनके पर्सनल डॉक्टर एक लेटर लिख के देंगे कि ये पेशेंट को ऑक्सीजन घर में दे सकते हैं। वो लेटर उनको लेना पड़ेगा और लेटर लेके यहाँ सैफी एम्बुलेंस में आएंगे। सैफी एम्बुलेंस 24 घंटा खुली रहेगी, बराबर है? 24 घंटा खुली, 24 घंटा खुली रहेगी, 24/7 खुली रहेगी। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा जाएगा। अगर डाउट आएगा तो यहाँ के लोग उस डॉक्टर से बात करेंगे और वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे उनको सिलेंडर दिया जाएगा। इसका जो चार्जेस जो है वो 4,000 रुपये इसकी डिपॉजिट रहेगी। और इसका 200 रुपया रीफिलिंग का चार्जेस रहेगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, कोई फैमिली ऐसी है जो इन हालात में वो 4,000 भी नहीं दे पाती है, वो 200 रुपये भी नहीं, तो उनके लिए स्पेशल कैटेगरी में उनको ये फ्री में भी दिया जाएगा। मगर मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के हालात ऐसे, जो लोग पैसा दे सकते उसका पैसा दे और जो लोग नहीं दे सकते हम उनको इसको फ्री में देंगे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने घरों में इस सिलेंडर को रखें ना। अगर आपका काम हो जाता है, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो इमीडिएटली ला के सिलेंडर वापस करें ताकि आपके दूसरे साथी को। कितने दिन टाइम के लिए आप दोगे, मतलब क्योंकि पेशेंट्स तो बहुत है, कितने टाइम तक दोगे आप? ये नॉर्मली तो जो उनकी ज़रूरत है, अगर उनको हॉस्पिटल में बेड मिल जाता है तो ताबड़तोड़ उसको ये सिलेंडर वापस ला के दे। अगर वो 2-3 दिन घर पे अपने पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, डॉक्टर एडवाइस करता है, तो 2-3 दिन रख सकते हैं। हम इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं बांध रहे, मगर लोगों से गुजारिश रहेगी कि ये बात को समझे कि ये इमरजेंसी का दौर है, ये एक लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है कि जिसको ज़रूरत है वही लोग ले जाए। डॉक्टर भी उन्हीं को एडवाइस करे जिनको ज़रूरत है। और इस तरह से ये चलेगा। हम साउथ मुंबई के लिए इसको कर रहे हैं। 200 लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हम ये 200 में एक हफ्ते में हम कामयाब हो जाते हैं, हमारा जो मिशन है बराबर से रोल आउट हो जाता है, तो हम इसको मुंबई के दूसरे एरिया में ले जाने के लिए सोचेंगे। मगर अभी ये जो फ़िलहाल जो है दक्षिण मुंबई के अंदर के लिए ही रखा गया है। अमीन मैं कल ही, जैसे कल आपने उद्घाटन किया और कल ही एक केस, जैसे हमने भी आपको बताया था, एक बंदे ने ट्वीट किया। शबीर भाई को मालूम है हमारे? शबीर भाई बताइए कि कल जो एक अचानक जो आप लोग ने फर्स्ट सर्विस में आपने भेजा, क्या था वो मसला? वो एक्चुअली ऐसा था कि वो हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहा था, मगर कोविड था, कोविड पेशेंट था। हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए वो कोशिश कर रहा था। यहाँ वहाँ कोई बेड खाली नहीं थे। वही मीनवाइल उनको फर्स्ट एड की, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी।
तो इमीडिएटली उनके रिलेटिव ने कांटेक्ट किया, उनको ये ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। सिलेंडर मिलने से उनको एक रिलीफ आ गई और जे में शायद या कोई हॉस्पिटल में उनको एडमिशन मिल गया। तो उनकी वो जो पीरियड था, वो जो मिडिल वो क्रिटिकल पीरियड, वो बाहर निकल गया और पेशेंट बच गया। तो उसके हिसाब से वो ऐसे जो क्रिटिकल रहते हैं, अल्लाह उनको जो भी सुझाता है और उसको जो एक यारी मिलती है, उसके हिसाब से ये काम आसान हो जाता है। जोएब भाई से बात करते हैं, नेफ्को से हैं। जोएब भाई, नेफ से हैं। जोएब भाई, 50 लाख ये बांटना कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसा डिवीज़न है, कैसे किया आप लोग ने? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप लगता है, और अगर आप बोलोगे कि 50 लाख बांटे तो मतलब एक बहुत बड़ा यूनिट लगता है, तो कैसे आप लोग ने किया ये क्या किया है? तो पहले तो प्रोक्योरमेंट के लिए हम लोग ने दूसरे सब एनजीओज़ के साथ हम लोग ने टीम वर्क बनाया। जैसे रोटरी क्वींस नेकलेस जो हमारा प्राइम था, फिर रोटरी मुंबई सेंट्रल था, फिर गरिमा था। तो ये सब फाउंडेशन, और जायंट्स बाइक अल्लाह तो हमारा मेन ही है जो इसका ये था। और इसके साथ में वाडिया ग्रुप्स वो आ गए, ताज वाले आ गए, इस्कॉन वाले आ गए, फिर पॉपुलर किचन, ये सब वेरियस किचन, थक्कर्स वाले ने दिए चौपाटी के ऊपर। तो ये सब अलग अलग जगह बनता था? ये सब अलग अलग किचन ऑल ओवर बनता था। और बॉम्बे में कुलाबा से लेके नाला सोपारा मीरा रोड तक हमारी सब टीम थी। बुरानी घाट था हमारे साथ, फिर होम गार्ड्स थे हमारे साथ, थोड़े कॉरपोरेटर्स थे हमारे साथ, जावेद जुनेजा यहाँ अपने ई वर्ड के जैसे थे, अमीन भाई भी थे अपने साथ। ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेटर्स यहाँ से वहाँ भाईंदर तक, दहीसर तक अपने साथ थे। अपनी टीम थी, सब लोग रोज़ या तो दोपहर को डिस्ट्रीब्यूट करें या शाम को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये पूरा एक टीम वर्क के साथ पूरा काम हुआ, और अराउंड 50 लाख मील्स हम लोग ने बांट चुके हैं, सब मिला के। जी अमीन भाई, ये खाली ये ऐसा नहीं लगता आपको ऐसे और होना चाहिए? गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है? स्पेशल एनजीओ को क्यों आना पड़ रहा है? आप तो सरकार में, इसलिए आपसे सवाल खड़ा होता है। नहीं, ये हम सरकार की मदद के लिए कर रहे हैं। पिछले दिनों में ऑर्किड के अंदर हमारे एक दोस्त है सलीम मोटरवाला साहब, उन्होंने ये इंटरव्यू भी दिया है। उनके घर के अंदर एक प्रॉब्लम आ गया, 4 दिन उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पे लाया, उनके घर की फैमिली की जो लेडी तो ठीक हो गई। ये हम गवर्नमेंट की और बीएमसी की मदद करना चाहते हैं। मदद इस तरह से करना चाहते हैं कि जो सीरियस पेशेंट है वो हॉस्पिटल के बेड पर जाए, उनको इलाज हो। जो नॉर्मल पेशेंट है, जिसको कोई असिम्टोमेटिक है या जिसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हुआ है, या अस्थमा पेशेंट है या निमोनिया पेशेंट है, वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़े ना। अगर उनके डॉक्टर उनको एडवाइस करते कि नहीं आप घर पर रह के अपना इलाज कर सकते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को हेल्पिंग हैंड है। हमारा काम है आज के दौर में, जैसे आप कुछ काम करके गवर्नमेंट की मदद करते हो, ये लोग आगे आके खाना बांट के गवर्नमेंट की मदद करते हैं। सैफी एम्बुलेंस और हम सब मिलके ऑक्सीजन के सिलेंडर देके कि हम सब मिलके काम करेंगे तो कोरोना की जंग जीत सकेंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट या बीएमसी का काम नहीं, हम सब का काम है। हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं करके। बहुत सही कहा आपने, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। अमीन भाई, एक आखिरी सवाल है। आज टॉक ऑफ द टाउन है और सबके दिलों में जो ये एक ही बात आ रही है दिमाग में कि 31 तारीख के बाद लॉकडाउन का क्या होगा। आपकी सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर बहुत गौर से सोच रही है। महाविकास आघाड़ी पार्टीज़ की मीटिंग्स हो रही है, मुख्यमंत्री जी और पूरा कैबिनेट इसके ऊपर डिसीजन लेकर लोगों के सामने आएगा। एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, मैं ऐसा इंडिविजुअल अमीन पटेल के तौर से बता रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो हमारे इंटरेस्ट में लेगी, हमारी बेहतरी में लेगी, मगर सबसे बेहतर डिसीजन हम अपना ले सकते हैं। आज ये अगर 31 तारीख को ये खुलता है या 10 तारीख को खुलता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर जब भी ये खुलेगा उसके बाद में भी हमको जिस तरह से हम मास्क पहने हुए, ग्लव्स पहने हुए, शील्ड पहने हुए, उसी तरह से रहना होगा। कोरोना मुंबई से, महाराष्ट्र से, इस देश से, दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसका फैसला तो गवर्नमेंट करेगी और आज या कल में इसका फैसला आ जाएगा। ऐसे अमीन पटेल क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। लॉकडाउन खुले या ना खुले, अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो हमको अभी भी घर में रहना ज़रूरी है। घर से कारोबार करना चाहिए, जितना हो सके लोगों का कांटेक्ट। लॉकडाउन खुलने के बाद भी लॉकडाउन खुलने के बाद में भी हमको एहतियात करना पड़ेगा। मैं एकदम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद में भी हमको एहतियात करना पड़ेगा। इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई सेफ डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, जो बार बार हम लोग कहते हैं वही इसकी दवाई है। आप देख रहे हो हॉस्पिटलों की हालात क्या है, लोगों की हालात क्या है। अगर हम अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो ये काम आगे और मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए, ये सिलेंडर्स का बंदोबस्त कर दिया गया है यहाँ पर सैफी एम्बुलेंस की तरह। नॉमिनल चार्ज पे आपको डिपॉजिट देके जो है यहाँ से सिलेंडर मंगाना पड़ेगा। दुरुपयोग ना करें, अगर आपको ज़रूरत है तो मंगाएं। कुछ लोग को अगर पैसे नहीं दे सकते, 4000 रुपया जो डिपॉजिट इसलिए रखा गया है कि यहाँ से रिस्पॉन्सिबल से आदमी ले जाए और लेके जाया जाए और वापस दे।
और कुछ नॉमिनल रेंट रखा गया है इसका 200 रुपया और 100 रुपया एक मास्क का रखा गया है। तो इसका फ़ायदा उठाए मतलब इन द सेंस ज़रूरतमंद को इसके फ़ायदा पहुँचाइए। सलीम शेख, गली न्यूज़।